press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. अच्छा बच्चों, अब हम एक और स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे, ठीक है, जो विजिबल स्पेक्ट्रम है। ठीक है, हमें पता है क्या कि हम पढ़ रहे हैं वेवलेंथ रेंज ऑफ विजिबल स्पेक्ट्रम। जो विजिबल स्पेक्ट्रम बनता है उसकी वेवलेंथ रेंज कितनी है। विजिबल स्पेक्ट्रम क्या होता है कि हमें पता है कि जैसे ही कोई प्रिज्म है और उसके ऊपर अगर मैं वाइट लाइट डालूं तो 7 कलर में इधर बाहर आके क्या होती थी, टूट जाती थी। जहाँ पे इस तरीके से एक पैटर्न बनता था जिसमें वोयलेट वो सबसे ज़्यादा क्या होता था, डेविएट होता था। ठीक है, तो इधर जो ये 7 कलर्स बनते थे ना, इन 7 कलर्स की वेवलेंथ कितनी है, किसकी वेवलेंथ ज़्यादा है और किसकी कम। तो हमें ये तो पता है कि वेवलेंथ किसकी ज़्यादा होती है, रेड की, और सबसे कम किसकी होती है, वॉयलेट की। ठीक है, तो अब हम उसको पढ़ते हैं। ठीक है, कितनी रेंज होती है वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ये हमने सारे लिख लिए। ठीक है, जो वॉयलेट होएगा उसकी होती है 4000 से लेके 4200 एंगस्ट्रोम। एंगस्ट्रोम होता है 10⁻⁻10 मीटर, इसको बोलते हैं 1 एंगस्ट्रोम। ठीक है, तो आप डायरेक्ट एंगस्ट्रोम में याद रखिए क्योंकि ये हमारे अगली जो यूनिट आएगी ऑप्टिक्स में वहाँ पे यूज़ होएंगी। ठीक है, वहाँ पे एंगस्ट्रोम नहीं ली हुई है इसीलिए। ठीक है, करते हैं। तो वॉयलेट है उसकी होती है 4000 एंगस्ट्रोम से 4200 एंगस्ट्रोम। अच्छा, इसकी 4200 से 4500। ठीक है, ब्लू की 4500 से लेके 5000, फिर 5000 से 5500, 55 से 60, 60 से 65 और 6500 से लेके 7500। तो ये हमारा एक स्पेक्ट्रम है वेवलेंथ रेंज का। ठीक है, हमें पता है कि जैसे जैसे वाइट लाइट जब डेविएट होती है, ठीक है, किसी भी प्रिज्म से या कहीं भी, और जहाँ पे एक विजिबल स्पेक्ट्रम बनता है, क्योंकि वाइट लाइट वो कॉम्बिनेशन किन का होता है, इन सातों कलर्स का। तो सबसे ज़्यादा ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, सबसे ज़्यादा डेविएट कलर कौन सा होता है, वॉयलेट। ठीक है, सबसे कम कौन सा होता है, रेड। सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किसकी होती है, रेड की। सबसे मिनिमम वेवलेंथ किसकी होती है, वॉयलेट की। कैसे, क्योंकि आपने देखा होगा कि जो रेड कलर है उसका यूज किया जाता है डेंजर सिग्नल्स के लिए, ताकि वो दूर तक जाए, जैसे ट्रेन्स में लगी होती हैं रेड लाइट्स। अच्छा, फिर ये पूछ सकते हैं किसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। तो जाहिर सी बात है जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा होएगी ना उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती थी, कम। तो इसका मतलब इसकी जो रेड है उसकी तो फ्रीक्वेंसी कम होएगी और जो वॉयलेट है उसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है। तो आप इसको किस तरीके से याद रख सकते हैं वो देखें। आपको याद रखना है 40, 40 के बाद 42। ठीक है, 42 के बाद आपको 3 कहीं कई बार भी यूज़ नहीं करना, 4 भी आप कभी भी यूज़ नहीं करोगे, 6 भी आप कभी यूज़ नहीं करोगे, 7 भी कभी यूज़ नहीं करना, 8 भी कहीं यूज़ नहीं करना, और 9 भी कहीं पे यूज़ नहीं करना। ठीक है, इन अक्षरों को छोड़ देना, ये चलाने हैं। ठीक है, 0 हो गया, 0 के बाद 2। ठीक है, 3 4 नहीं लेना, 5 मतलब 4500। ठीक है, 6 नहीं लेना, 7 नहीं लेना, 8 नहीं लेना, 9 नहीं लेना, फिर क्या आएगी वापस 0, तो 0। ठीक है, 45 के बाद सीधा क्या आ गया, 50। 50 के बाद सीधा ही 55, क्योंकि ये अक्षर तो लेने नहीं है हमें, 2 पहले आ चुका। ठीक है, और ना ही 1 लेना, ये सारे लेने नहीं है। ठीक है, तो सीधा पता चलने लग जाएगा, 2 पीछे आ चुका इसलिए हमने नहीं लिया। तो अब कौन सा बचा, सीधा ही 5500, 5500 अगला, और हमें लेने नहीं, तो सीधा कितना आ गया, 6000। ठीक है, और फिर 6 से सीधा फिर डायरेक्ट कहाँ से आ गया, 6500 से लेके 7500 एंगस्ट्रॉम। याद रखना ये तो 500 500 का बैंड, और ये सीधा ही 100 का, नहीं 6500 से लेके सीधा ही, हाँ 7500। ठीक है, तो आप इस तरीके से ये वाला जो पैटर्न है वेवलेंथ रेंज ऑफ विजिबल स्पेक्ट्रम आप याद कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जा सकता है कि ये बताइए कि कौन से कलर की कितनी वेवलेंथ होती है। तो आप इसको भी याद कीजिएगा इन स्पेक्ट्रम को। ठीक है, ओके।